अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी कैरेमल क्रीमी फ्रूट सैलड, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाता है और ये बहुत ही मज़े का और हेल्दी है। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके लिए मैंने ले ली है सबसे पहले व्हिप क्रीम। इसको मैंने व्हिप के लिए 2 कप है, मिक्स कॉकटेल का 1 टिन, और ये है जेलीज। ठीक है, ये ऑरेंज स्ट्रॉबेरी एंड बनाना जेली है। इसको मैंने बना के डाइस कट कर लिया है। और कंडेंस मिल्क है 1/2 कप, और ये है कोकोनट मिल्क पाउडर, ये 1 पैकेट है, जो पूरा 1 शाशे होता है, ये वो है। और ये है पाइनएप्पल, ये भी 1 टिन है। ड्राई मिल्क ये 1/2 कप है। और ये है क्रीम, ये है 1 कप, ये कुकिंग क्रीम है, कोई भी आप टेट्रा पैक क्रीम ले लें। इसका हम कैरेमल बनाएंगे, ये कैरेमल के लिए है। शुगर 1 कप, बटर 1 टीस्पून, आलमंड 5 to 6, पिस्ताशियो 7 to 8, बनाना इसमें जाएंगे 5 से 6, और मिल्क है 1/2 कप। अब इसका है 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप है इसका कैरेमल रेडी करना। उसके लिए मैं क्या करूंगी, पैन रख लूंगी। ठीक है, पैन के अंदर मैं ऐड करूंगी शुगर, और शुगर को हमने कैरेमलाइज करना है, शुगर को हमने मेल्ट करना है। ठीक है, और जब ये कैरेमल, जब इसमें कलर गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर बटर ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर कुकिंग क्रीम, जो मैंने 1 कप कुकिंग क्रीम रखी है, वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे तो हमारी मजेदार सी कैरेमल सॉस रेडी हो जाएगी। अच्छा, आप लोग इसको केक्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं और बहुत सी डेजर्ट वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, और चाहें तो आप कैरेमल खीर वगैरह बना लें, आप लोग बना कर रखें, और ये आप किसी भी चीज में यूज करें। ठीक है, ये देखें शुगर हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और अभी हम इसे प्रॉपर मेल्ट करेंगे, इतना कि इसमें क्रिस्टल जो है ना बने। ठीक है, जो क्रिस्टल्स बने जाएंगे हमने वो भी डिजोल्व करने हैं। जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो इसमें बहुत जल्दी कलर आ जाता है, तो इस चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। और इसको हाई फ्लेम पे हम नहीं कुक करेंगे, इसको हम मीडियम फ्लेम पे जो है ना हम लोग कुक करेंगे। ठीक है, जितने भी क्रिस्टल्स हैं ये सारे हमने इसमें से खत्म कर लेने हैं। और जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बटर, और बटर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर जो हूँ क्रीम ऐड करूंगी, और क्रीम ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से एक सॉस बन जाए, और फिर इसको हम कूल डाउन दर करेंगे, और फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। ठीक है, क्रिस्टल हमने इसमें कुछ भी, कोई भी नहीं छोड़ना कि इसमें क्रिस्टल्स ना हो। ठीक है, ये देखें बटर ऐड हो गया, और अब इसके अंदर मैं जो हूँ क्रीम ऐड कर दूंगी, और क्रीम ऐड करके मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अच्छा, अगर आपने कैरेमल सॉल्टिश बनानी है तो आप इसमें जो है ना थोड़ा सा 1 पिंच जो है सॉल्ट का ऐड करना है, तो ये सॉल्टेड कैरेमल बन जाएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने तो डेजर्ट में यूज करना है, तो मैं इसके अंदर जो हूँ सॉल्ट ऐड नहीं कर रही। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये देखें ये कुक हो गई। इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे 1 से 2 मिनट। ये देखें ये हमारी मजेदार सी कैरेमल रेडी है। मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी, इसको ठंडा होने रख दूंगी। नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। बाउल ले लिया, इसके अंदर मैं ड्राई मिल्क, कोकोनट मिल्क पाउडर और जो फ्रेश मिल्क है वो ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ठीक है, जो दूध है वो हमने रूम टेम्परेचर पे लेना है, ना ज्यादा ठंडा हो ना गर्म हो। ठीक है, कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर को। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे कि ड्राई मिल्क के और कोकोनट मिल्क पाउडर के कहीं कोई लम्स वगैरह ना रह जाए, तो वो अच्छे नहीं लगते। ठीक है, अच्छी तरह हम लोगों ने इसको मिक्स करना है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कंडेंस्ड मिल्क। अच्छा, ये ज्यादा मीठा नहीं होगा, ये नॉर्मल, इसका मीठा नॉर्मल ही होगा। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कंडेंस्ड मिल्क भी है, कैरेमल सॉस भी है, व्हिप क्रीम भी है, तो ये मीठा हो जाएगा। नहीं, ये मीठा नहीं होगा, ये बिल्कुल अच्छा और हेल्दी जो है सैलड है। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग इसको एज अ स्वीट भी सर्व कर सकते हैं और एज अ सैलड भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं मिक्स कॉकटेल डाल रही हूँ, और साथ ही इसके अंदर मैं पाइनएप्पल के चंक्स भी ऐड कर दूंगी। फ्रूट आप लोग कोई भी सीजनल फ्रूट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप लोग वो फ्रूट ऐड करें, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर बनानास ऐड करूंगी।
और ये चिल सर्व होगा। इसको अच्छी तरह से ठंडा कीजिएगा और फिर इसको सर्व कीजिएगा। बनानास ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और फिर मैं क्या करूंगी, इसके अंदर जेलीज जो मैंने बना के जो है रखी हुई है वो मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। इसको हम फिर मिक्स करेंगे। और फिर मैं क्या करूंगी, अब मैं इसके अंदर व्हिप क्रीम जो कि मैंने पहले से ही क्रीम व्हिप करके रखी हुई है, इसके अंदर मैं वो ऐड करूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसको दूसरे बाउल में जो है वो ट्रांसफर कर दूंगी मिक्स करने के बाद। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। मैं इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफर करने लगी हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ी सी पहले ऐड करूंगी कैरेमल सॉस, क्योंकि मेरी कैरेमल सॉस ठंडी हो चुकी है। आप लोगों ने कैरेमल सॉस जो ऐड करनी है वो ठंडी करके ही ऐड करनी है। ये देखेंगे अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसको मैंने दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, जो पिस्ता और बादाम मैंने जो है कट करके रखे हुए हैं, स्लाइस फाइनली चॉप किए हुए हैं, इसके ऊपर मैं वो ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मैंने मिक्स कॉकटेल और फ्रेश पाइनएप्पल, जो पाइनएप्पल टिन है उसमें से थोड़ा सा पाइनएप्पल मैंने रख लिया था वो ऐड करूंगी। और साथ ही थोड़े से जो जेलीज मैंने बनाई थी वो मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करूंगी। और जो कैरेमल सॉस है वो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रिजल करके उसकी डिजाइनिंग करेंगे और ये हमारा मजेदार सा क्रीमी कैरेमल क्रीमी फ्रूट सैलेड रेडी हो जाएगा। आप लोग इसको अपने हिसाब से जैसे आप लोग का दिल करे वैसे आप लोग डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर जो हूँ ये ऐड करूंगी। मैंने जो 1 टिन था ना उसी के अंदर से ही मैंने थोड़े से पाइनएप्पल के चंक्स और थोड़ा सा मिक्स कॉकटेल साइड पे जो है पहले ही निकाल के रख लिया था ऊपर गार्निशिंग के लिए। ठीक है, आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर रेजन्स भी डाल सकते हैं, ब्लैक करंट भी डाल सकते हैं, बनाना, एप्पल, जो आपका दिल करे आप लोग इसमें कोई भी फ्रूट अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट अगर आपने कुछ कोई और ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जेलीज ऐड कर दूंगी जो कि मैंने बना के रखी हुई थी। ठीक है, इसको मैं करूंगी। जेलीज भी आप कोई भी फ्लेवर की ले सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगी कि ये सारी जेली से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ और फिर मैं पाइपिंग बैग में कैरेमल सॉस ऐड करके इसको ऊपर मैं जो हूँ कैरेमल सॉस ऐड करूंगी। ये देखेंगे हो गया है। थोड़ा सा पिस्ता ऊपर से, देखिए कैरेमल सॉस मैंने पाइपिंग बैग में डाल के थोड़ा सा इसको कट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर जो हूँ डिजाइनिंग आप लोग जैसे मर्जी कैरेमल सॉस की कर दें, लेकिन मेक श्योर कि कैरेमल सॉस आपकी ठंडी हो, गर्म ना हो, क्योंकि इसमें क्रीम वगैरह है तो जब कैरेमल सॉस गर्म जाएगी तो हमारी क्रीम फट जाएगी। ठीक है, ये देखेंगे हो गया। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारा मज़ेदार सा कैरेमल क्रीमी फ्रूट सैलेड रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।